नमस्कार दोस्तों। राजा परीक्षित द्वारा श्रमिक मुनि के अपमान करने के कारण मिला शाप से बचने के लिए आत्मरक्षा का उपाय करते हैं। मार्ग में नागराज तक्षक कश्यप नामक ब्राह्मण से मिलते हैं और उनसे उनकी यात्रा का उपदेश जान लेते हैं। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। ये विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस बात पर तक्षक बोला, कश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते मैं इस वट वृक्ष को भस्म कर देता हूँ। कश्यप कहते हैं, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं कि नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस दिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त होकर वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः कश्यप से बोला, द्विजश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जला दो। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्रित करके कश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। इसके बाद कश्यप जी ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। उस महान वृक्ष को थोड़ा थोड़ा करके पुनः पूर्वतः खड़ा कर दिया। कश्यप द्वारा जलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेता में ऐसा चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो? उस राजा से जो फल प्राप्त करना चाहते हो वह अत्यंत दुर्लभ फल हो तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से तिरस्कृत है और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जलाने की चेष्टा करने पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल ना हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा ये यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। कश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जा रहा हूँ, वह तुम ही दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्र शिवाजी कहते हैं कि तक्षक की ये बात सुनकर बुद्धिमान तेजस्वी कश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ ध्यान लगाकर सोचा। वे दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडववंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वह मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा पर्यंत पूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। उसके बाद तक्षक नाग ने फल, दर्भ, कुश और जल लेकर कुछ नागों को ब्राह्मण रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र ना होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्र शिवाजी कहते हैं कि तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वह राजा के पास कुछ जल और फल लेकर गए। महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वह सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। इसके बाद उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाइए। ब्राह्मणों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और मित्रों से कहा, ये सब ब्राह्मणों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा करके मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। राजा परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विषय में कोई भय नहीं है। वह मुनि सत्यवादी हो, इसके लिए ये कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा।
काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वक बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वह तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सब के सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग गए। इसके बाद तक्षक नाग आकाश में सिंदूरी रेखा सा खींचता हुआ वहां से चला गया। तक्षक को इस प्रकार जाते देख वह राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत होकर दूं दूं कर जलने लगा। ये देखकर उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण दी तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए के भांति धरती पर गिर पड़े। राजा परीक्षित के मारे जाने के बाद उनकी समस्त परलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण, राजपुरोहित, उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्ववासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मजय कहते थे। बचपन में ही राजा जन्मजय की बुद्धि सज्जन पुरुषों के समान थी। वह अपने वीर पर पितामह महाराज युधिष्ठिर के भांति उस समय भी मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। जब राजमंत्रियों ने देखा कि राजा जन्मजय शत्रु को दबाने में समर्थ हो गए हैं, तब उन्होंने काशीराज स्वर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री विपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुल कुरुश्रेष्ठ वीर जन्मजय के साथ कर दिया। वपुष्टमा पतिव्रता थी। उसके रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। राजा जन्मजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।